नमस्कार। राजस्थान में मराठों के विरुद्ध एकजुटता और मराठों को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने हुडा सम्मेलन का आयोजन किया। आज इस पर हम बात करते हैं। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल सरकार की असफलता तथा राजस्थानी राज्य के आंतरिक झगड़ों में मराठों के हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। शासकों ने अनुभव किया कि मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उन्हें सामूहिक प्रयास करने चाहिए, अन्यथा राजस्थान की भी वही दशा हो जाएगी जो मालवा और गुजरात की हुई है। राजस्थान के सभी शासकों में मराठों का समान भय था। मराठों को सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा, उत्तरी मेवाड़ में अजमेर की सीमा के निकट, ये एक जगह है जो वर्तमान में गुलाबपुरा से 1.5 मील की दूरी पर स्थित है, इस जगह पर एकत्रित करने का आयोजन किया। मराठों ने 18वीं शताब्दी में जब राजस्थान को लूट खसोट का केंद्र बना लिया, तब राजस्थान के शासकों को अपनी अपनी रियासतों की चिंता हुई। जयसिंह तो काफ़ी समय से मराठों से जूझ रहे थे, अतः उन्हें इस बात का अच्छा अनुभव था कि मराठों से किस प्रकार निपटा जाए। उनकी इस योग्यता का लाभ उठाकर मेवाड़ के महाराणा ने उनके पास मराठों के विरुद्ध राजपूताने की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का संदेश भेजा। इसी समय मराठा सेनाएं रामपुरा के समीप जयसिंह, खानदोरा तथा अन्य राजपूत नरेशों की सेनाओं को पराजित कर कोटा, बूंदी और सांभर को लूटने के उद्देश्य से एकत्रित हुई। इन्हीं परिस्थितियों में महाराजा जयसिंह ने जुलाई 1784 ईस्वी में हुरडा नाम के स्थान पर राजस्थान के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसका लक्ष्य था मराठों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति निर्धारित करना। और हुरडा वर्तमान गुलाबपुरा से लगभग 1.5 मील की दूरी पर स्थित है। हुड्डा सम्मेलन के प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई, अतः इस सम्मेलन की अध्यक्षता का भार महाराणा जगत सिंह को उठाना पड़ा। यह सम्मेलन 17 जुलाई को प्रारंभ हुआ तथा इस सम्मेलन में आमेर के जयसिंह, मारवाड़ के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, किशनगढ़ के रूप सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि के शासकों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में निम्नलिखित कुछ इस तरह के निर्णय लिए गए। एक निर्णय ये था कि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर प्रत्येक राजा एक निश्चित संख्या में रामपुरा स्थान पर सेना भेजेगा। ये सेना सामूहिक रूप से राजपूताना में मराठों की घुसपैठ को रोकेगी। एक निर्णय ये लिया गया कि इस सम्मेलन में एक निर्णय ये लिया गया कि राजपूताना के शासक मराठों के विरुद्ध मुगल सम्राट से भी सैनिक सहायता की मांग करेंगे। एक निर्णय ये लिया गया कि यदि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह राजपूताना में मराठों की घुसपैठ को रोकने में सहायता करेगा, तो राजपूताना के शासक भी उसे मराठों का दमन करने में सैनिक सहायता प्रदान करेंगे। और एक निर्णय ये लिया गया कि भविष्य में राजस्थान की विभिन्न रियासतों के शासक मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। हुड्डा सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा, क्योंकि राजपूताना के शासक मराठों के खिलाफ संगठित नहीं हो सके। मुगल बादशाह भी उनकी सहायता के लिए सेना नहीं भेज सका। इस सम्मेलन की असफलता का कारण ये था कि जयसिंह मराठों से संघर्ष करने की बजाय समझौता करना चाहते थे।
और उन्होंने जीवन पर्यंत मराठों के प्रति समझौतावादी रुख कायम रखा। और इस तरह से हुडा सम्मेलन जिस जोश और खरोश के साथ प्रारंभ हुआ, लेकिन यह सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा और मराठों का प्रभाव राजस्थान पर उसी प्रकार से जमा रहा।